दुख दर्द भव के सब मिटे सतगुरु चरण नित से। दुख दर्द भव के सब मिटे सतगुरु चरण नित से। गुरु भक्ति बिन कछु ना बने सकल संतन कही। गुरु भक्ति बिन कछु ना। श्री सद्गुरु महाराज की जय। प्रवचन की बात है। परमाराध्य सद्गुरु महाराज गुरुदेव महर्षि संत सेवी परमहंस जी महाराज, मंच पर उपस्थित पूज्य महात्मागण, इस पवित्र पंडाल में उपस्थित खापुर ग्राम के सत्संग प्रेमी महान भाव माता एवं बहनों, आज विदाई की बेला आने वाली है। हम लोग जो इस मेले में थे, ज्ञान के मेले, सत्संग के मेले में, हम लोगों ने जो स्नान किया ज्ञान गंगा में, यह ज्ञान की गंगा आपके पास तो है, लेकिन कभी कभी बाढ़ आती है, बाढ़ में विशेष पानी होता है। उसी तरह से आज हम चले तो जाएंगे, लेकिन आप यहाँ रह कर के भी ज्ञान की गंगा में नहा सकते हैं। तो आप लोग इसी तरह से सत्संग करेंगे। और यह भी एक निवेदन है कि आपके जो आसपास के लोग हैं, जान पहचान के लोग हैं, उसे अवश्य इस ज्ञान से जोड़िए, दीक्षा दिलाइए, ताकि गुरु महाराज का जो ज्ञान है उससे सब कोई लाभ ले। आप यदि खीर पूरी खाते हैं, तो जो बेचारे अभी तक खीर पूरी खाने नहीं आए हैं, उसको भी तो कहिए चलिए खाने के लिए, तो बुला बुला करके लाइए। जितनी संख्या बढ़ेगी खीर पूरी का भंडारा उतना बढ़ेगा, समझे। आपको भी मिलेगा खाने के लिए, और जिसको जोड़िएगा उसको भी मिलेगा। इस तरह से सत्संग में लोगों को जोड़िए। आज हमारे आदरणीय लालू बाबू, जिनकी श्रद्धा और विश्वास के कारण यह आयोजन हो रहा है, उनके दो सुपुत्र हैं, मुन्ना बाबू, चुन्ना बाबू। दोनों पुत्र बड़े संस्कारी, अच्छे। जो आयोजन है लालू बाबू के द्वारा है, उनके परिवार के द्वारा है। पहले भी मुझे लालू बाबू ने सत्संग के लिए कहा था, जब वो नपटोलिया में कराना चाह रहे थे। संयोग ऐसा हुआ कि मेरा प्रोग्राम पहले से बना हुआ था, मैं नहीं आ पाया। पुनः दूसरे कार्यक्रम में लालू बाबू फोन करके बोले कि इसमें आ जाइए। मेरा कार्यक्रम बगवादीरा में था, हम उस बार भी नहीं आए। फिर इस बार बोले कि हमको सत्संग कर दीजिए। मैंने कहा कि मेरा कार्यक्रम बेगूसराय में है, सवेरे हम निकल जाएंगे। तीसरी बार धैर्य खो दिए लालू बाबू, और यही बोल दिए हमको कि बाबा जब जब आपको कहते हैं आप हमको समय नहीं देते हैं, हमारे बारी में आप आंख बंद कर लेते हैं। मैंने कहा ऐसी बात नहीं है, कार्यक्रम बन जाता है इसलिए नहीं आ पाता हूँ। मैं किसी के लिए आंख बंद नहीं करता हूँ। आप हमारे अपने हैं, गांव के हैं, बड़े निकटवर्ती हैं। इस धरती का भी ऋण है मेरे ऊपर।
और इस समाज का भी ऋण है। जिस समाज में हम पले हैं, बढ़े हैं, जिस समाज से हमने संस्कार लिया, यदि समाज में अच्छाई नहीं होती शायद हमारे अंदर में अच्छाई नहीं आती। क्योंकि पौधा को जब आप सहेजते हैं तो सीधा होता है, छोड़ दीजिएगा तो बन रहा जाएगा। उसी तरह से इसी समाज में जो अच्छा संस्कार था बच्चे से मेरे अंदर में आया। हाँ, यह कह सकते हैं कि समाज में सभी एक जैसे नहीं होते हैं, अब कभी होगा भी नहीं। चाहे राम का राज्य आ जाए, कृष्ण का राज्य आ जाए, जो मानव यहाँ आते हैं एक जैसे नहीं होते हैं, न होंगे। उसी में कोई अच्छे होंगे, कोई बुरे होंगे। तो मेरे अंदर में जो यह संस्कार आया है यहीं से शुरू हुआ है। कहेंगे सो कैसे? यहाँ पर जो हमारे सत्संग प्रेमी थे, हागू बाबा थे, उनका संग मिला। सिया बाबू भी थे, बहुत सत्संग करते थे, बहुत मेहनती भी थे। सिया बाबू बराबर सत्संग में लगे रहते थे, उनके सत्संग में जाते थे, सुनते थे। मैंने तो इसी समाज से बहुत कुछ सीखा, समाज का योगदान रहा है। आप यदि चाहें कि सब हमारे ही जैसा हो जाए, कोई भी व्यक्ति कहेगा कि सब सत्संगी क्यों नहीं हो जाते हैं, अथवा यदि सत्संगी है तो उसमें अवगुण क्यों दिखता है। धीरे धीरे न सफाई होगी, एक साथ कैसे धोया जाएगा। इतने जो आए हैं, कितने अच्छे सत्संग प्रेमी है, कितनी वृद्धि हो गई है सत्संगियों में। समाज में गुरु महाराज का जो ज्ञान है उसका प्रचार प्रसार तो हो रहा है। हमारे समाज में बहुत अच्छे आदमी हैं, संस्कारी आदमी हैं। परमाराध्य सदगुरु महाराज का यहाँ चरण पड़ा हुआ है। 1952 में गुरु महाराज आए थे। जिस धरती पर संत का चरण पड़ता है वो धरती पवित्र हो जाती है, और जो उस धरती पर जन्म लेते हैं उसमें भी संत का संस्कार होता है, कम या बेश। वही संस्कार हम लोगों के अंदर में आया है। यदि यहाँ के सत्संगी सत्संग का प्रचार प्रसार नहीं करते, हम सत्संग में नहीं जाते, तो शायद आपके बीच में अभी मंच पर नहीं होते। ये तो उपकार है हमारे समाज। उसी तरह से हम आप जो हैं अभी वर्तमान में, हम लोगों को भी इसी तरह से सत्संग का प्रचार प्रसार करना है, और सत्संगी बनते जाएंगे, ज्ञान का लाभ लेते रहेंगे। जहाँ तक रही बात मेरी, मैं अस्वस्थ रहता हूँ फिर भी कार्यक्रम देता हूँ, गुरु की सेवा है। इसीलिए यदि आप सब इतना बुलाते हैं, मानते हैं, मेरा जीवन धन्य हो जाता है। क्योंकि आपका ये प्यार मिलता है, स्नेह मिलता है, बहुत सम्मान दे देते हैं। हमारे अंदर में ऐसी योग्यता नहीं है। जो भी मेरे पास ज्ञान है सब किताबी ज्ञान है, कोई मेरे अंदर में गुण नहीं है, और कोई साधना का बल भी नहीं है। तो मैं भौतिक विद्याओं के द्वारा आप लोगों को कुछ कहता हूँ, वो भी अपनी बात नहीं, सदगुरु महाराज की बात है। यदि आपको अच्छा लगता है, जो गरीब आदमी है, बहुत गरीब, जिनके अंदर में श्रद्धा है कि कुप्पा घाट से किसी महात्मा को बुलाते, सत्संग कराते, उसके लिए मैंने पहले भी कहा है, आप बुला सकते हैं, हम सत्संग कर देंगे, आपको कोई खर्चा नहीं लगेगा। उसके बाद अभी तो मेरे पास गाड़ी हो गई, 4 व्हीलर हो गया। हो सकता है लोग सोचते होंगे कि बहुत पैसा खर्चा होगा बाबा को बुलाने में, कोई कोई बोला भी करते हैं। यदि आप कुछ भी नहीं दे पाते हैं, आपके लिए यह मेरा जीवन है, आपके लिए हम सत्संग यूं ही कर देंगे बिना पैसे का। आपकी श्रद्धा है, बुलाएंगे। यदि कुछ देते हैं स्वीकार कर लेंगे, क्योंकि नहीं लेना भी अपमान है। समाज के लोग कुछ देते हैं साधु समझ करके, यदि हम स्वीकार नहीं करेंगे तो ये भी एक अपमान है। तो मैं आपकी श्रद्धा को स्वीकार करूंगा, और
आप जब जब बुलाएंगे मेरे पास समय होगा तो समय दे करके मैं यहाँ आऊँगा, और यदि मेरे बात से प्रवचनों से समाज को लाभ मिलता है तो मैं इस समाज के कर्ज को प्रवचन के माध्यम से ही दूर करना चाहूँगा। तो आप लोगों को मैं नमन करता हूँ, प्रणाम करता हूँ। परमाराध्य कैसे थे, एक प्रसंग सुनाता हूँ। एक गरीब परिवार की बूढ़ी वह श्रद्धा लिए कुप्पा घाट जाती है। सभी दर्शक दर्शन कर रहे थे। परमाराध्य अपने आसन पर विराजमान थे। जब बूढ़ी जाती है तो गुरु महाराज के चरणों में प्रणाम करती है। उसके बाद जो संबल था उस हिसाब से वो आंचल से 4 आना निकालती है। गरीबी थी, पैसा था नहीं, 4 आना था। वह गुरु महाराज के चरणों में चढ़ाती है। यहाँ तक तो ठीक ही रहा, चढ़ा दिया, लेकिन उसी समय अपनी भावना व्यक्त करते हुए गुरु महाराज से कहती है कि बाबा इस 4 आने का भंडारा कर दीजिएगा। सब लोग हंसने लगे, ये कैसे बूढ़ी है, तो 4 आना दिए और उसमें भंडारा कहाँ से होगा। सबके सब उनके भोलेपन पर हंस रहे थे, लेकिन परमाराध्य सदगुरु महाराज उनके हृदय के किताब को पढ़ रहे थे। किस विचारधारा से ये कही है, कैसी श्रद्धा है इनकी, जो इन्होंने कहा कि 4 आने का भंडारा कर दीजिए। कोई कल्पना कर सकते हैं उस समय 4 आने का भंडारा हो सकता है? नहीं हो सकता। अभी तो और असंभव जैसा लगता है, लेकिन संत असंभव को भी संभव करते हैं। गुरु महाराज ने देखा इनके मन में भंडारा करने का, तो गुरु महाराज ने अपने रसोइये से कहा ये जो 4 आना है इस बूढ़ी ने जो चढ़ाया है इसको अलग रखिए, मिल जाएगा तो पता ही नहीं चलेगा इसका 4 आना कौन है। और सुनिए, जब आश्रम में सबसे बड़ा भंडारा होगा उस दिन इस 4 आने का नमक खरीद करके उस भंडारा में लगा दीजिएगा, इस बूढ़ी का भंडारा पूरा हो जाएगा। बिना नमक का कोई तो नहीं खाया, सब्जी में दाल में नमक है। आप सोच सकते हैं 4 आना में इतना बड़ा भंडारा होगा, तो नमक खाए तो हो गया कि नहीं भंडारा, पेट में गया ना। तो संत ऐसे होते हैं, बड़े परोपकारी होते हैं, और वो द्रवते हैं, दया करते हैं दीन पर, दुखी पर, पीड़ित पर। गुरु महाराज कहा करते थे जिसको कोई नहीं पूछता है, यदि वो मेरे पास आता है मैं प्रसन्नता पूर्वक, खुशी पूर्वक उसको अपनाता हूँ और दीक्षा देकर के उसका कल्याण करता हूँ। तो समाज में जिसको कोई नहीं पूछता है उसको संत पूछते हैं, क्योंकि संत को कोई भेदभाव नहीं रहता है। हमारे गुरु महाराज ऐसे थे, दीन दुखी गरीब को, उपेक्षित को, अपमानित को गुरु महाराज ने अपनाया। जब गुरु महाराज जाते थे छोटे जाति के यहाँ, जैसे शाह जी के यहाँ गए थे, तो उनके परिवार वाले बोले कि ये छोटे जाति से मिलन जुलन किया है, खाया पिया है, इसको चौका में मत घुसने दो। ये जीवन चरित्र में लिखा हुआ। उनके जो परिवार के लोग थे उन्होंने कहा कि आप छोटे जाति के पास जाते हैं, उनसे हिलते मिलते हैं और खाना पीना खाते हैं, इसीलिए आपको चौका में घुसने नहीं देंगे। गुरु महाराज उसी समय संकल्प करते हैं कि आज के बाद मैं उसी छोटे जाति के बीच में रहूंगा, लेकिन आपके पास कभी नहीं आऊंगा। सदगुरु महाराज चले गए, गुरु महाराज चले गए तो चले गए। हमारी जाति जो है मानवता वाली जाति। क्या है जाति? ने पूछो साध की, पूछ लीजिए ज्ञान, मोल करो तलवार की, परा रहन दो म्यान। हम लोग जाति पाति को नहीं मानते। सज्जन हो, इंसान हो, ईमानदार हो, सत्संग प्रेमी हो, यही जाति है। हम लोग जाति वर्ग में बट जाते हैं। हमारी जाति के हैं
फलाने जाति के हैं, सब दीवार को गुरु महाराज ने हटा दिया। जैसे समुद्र में सब नदियां जाके मिल जाती है, उसी तरह से गुरु महाराज ने सभी जातियों को संत मत में मिला दिया। काम खत्म हो गया, लड़ते रहते, कोई जातीय नहीं रहेगी। हम लोग कोई जाति पाति की बात नहीं करते हैं। यहाँ न पक्षपात कछुरा कहूं, वेद पुराण संत मत भाकूं। पक्षपात की बात यहाँ नहीं करते हैं, वेद पुराण की बात करते हैं। जब कबीर साहब थे, उनको कितना कष्ट दिया जाता था। 72 कसनी प्रसिद्ध है उनकी, 72 तरह से उनको मारने का प्रयास किया गया, लेकिन वो तो संत थे, उनको कौन मार सकते हैं। कबीर साहब के समय में भी जाति पाति की विशेष बातें होती रहती थी, लेकिन कबीर साहब लड़ते रहे, प्रचार प्रसार करते रहे, समाज में अपना ज्ञान फैलाते रहे। उन्हीं महापुरुषों की देन है जो हम लोग अभी संतमत की बात सीख करके एक मेल से रहते हैं। साधु महात्मा तो समाज कल्याण के लगे ही रहते हैं, जब से आते हैं तब से। एक दयानंद सरस्वती थे, जाति के ब्राह्मण थे, लेकिन बड़े अच्छे संत हुए। वेद का प्रचार प्रसार उसने किया है। और उनके यहाँ भी आर्य समाज में जाति पाति की बात नहीं होती है। दयानंद सरस्वती एक गांव में गए प्रचार प्रसार करने के लिए। वहां एक नाई परिवार के व्यक्ति थे, ठाकुर। बड़ी श्रद्धा से उन्होंने कहा कि स्वामी जी, मैं आपको भोजन कराना चाहता हूँ, मैं छोटे जाति का हूँ, क्या मेरे यहाँ भोजन करना स्वीकार करेंगे? सहर्ष स्वामी दयानंद सरस्वती ने कहा, हाँ हाँ एकदम करेंगे, क्यों नहीं करेंगे, आप खिलाइए, हम खाएंगे। तब जाकर के समय निर्धारित किया गया कि अमुक समय में मेरे यहाँ आइए, और सेवक के साथ। स्वामी दयानंद सरस्वती समय पर आते हैं। बेचारा गरीब था, रोटी सब्जी बनाया था, पंक्ति लग गई, सब बैठ गए। दयानंद सरस्वती को थाली में रोटी सब्जी देते हैं। उसके बाद जितने और भी लोग थे, उनके सेवक, उनको भी रोटी सब्जी दिए। सेवक लोगों के मन में होता है तो जाति का नाई है, इसकी रोटी कैसे खाएंगे, छोटे जाति के हैं, वो लोग छुआ भी नहीं। लेकिन दयानंद सरस्वती ने बड़े चाव से खाया, भरपेट खाया, मांग करके भी खाया, और कोई सेवक छुए तक नहीं, कोई नहीं खाए, रोटी पड़ी रह गई। जब वहां से प्रस्थान किए, रास्ते में जा रहे थे, सेवकों ने कहा कि स्वामी जी, आपने नाई की रोटी खा करके अच्छा नहीं किया, वो छोटे जाति के हैं, छुआ चला गया, आप क्यों खा लिए उनके यहाँ की रोटी? दयानंद सरस्वती ने कहा, नहीं नहीं, मैंने नाई की रोटी नहीं खाई है। गजब की बात है, अभी तो तुरंत खा के आए हैं, हम लोग कोई नहीं खाए, आप खाए हैं, वो भी भरपेट खाए हैं। दयानंद सरस्वती ने कहा, मैंने नाई की रोटी नहीं खाई है, बल्कि गेहूं की रोटी खाई है। कैसे संत होते हैं, ऐसो को उदार जगमाय, बिन सेवा जो द्रव्य दीन पर तो सरिस को ना। पर महाराज सदगुरु महाराज कितने दयावान थे। कोई सत्तू देते थे चना का तो सो खा लेते थे, कोई भूजा देते थे तो सो भी खा लेते थे, कोई भी बुलाते थे तो चले जाते थे। एक हरिजन परिवार का लोग दुमका से आया, गुरु महाराज से उन्होंने कहा, हुजूर हम भी सत्संग कराना चाहते हैं, हम गरीब हैं, रस्सी बांट करके खाते हैं। दूसरे के यहाँ रस्सी बांटते थे, उसी से अपना भरण पोषण करता था परिवार का भी। हमारे यहाँ सत्संग कर देंगे? गुरु महाराज का हाँ हाँ क्यों नहीं करेंगे। तो प्रोग्राम दे दिया गया। अब देखिए समय ऐसा आता है, ठीक कल सत्संग होगा, आज गुरु महाराज को बहुत बुखार है। गुरु महाराज ने महर्षि संत सेवी जी महाराज से कहा, संत सेवी जी
हमको फीवर हो गया, हम नहीं जा सकेंगे, आप जाइए सत्संग कर दीजिएगा। उसका नाम था कारुदास, हरिजन परिवार के थे। बोले वहां चले जाइए, सत्संग कर दीजिएगा। आज्ञा पा करके महर्षि संत सेवी जी महाराज गए। वहां उनकी पत्नी ने महर्षि संत सेवी जी महाराज से कहा, आप अकेले आए हैं, हमारे सरकार कहाँ है? वो लोग सरकार बोलते थे गुरु महाराज। बोले वो बीमार हो गए हैं, बुखार आ गया, इसीलिए नहीं आए हैं, हमको बोले हैं सत्संग करने के लिए। उसकी पत्नी कहती है नहीं नहीं, जब तक सरकार नहीं आएंगे सत्संग नहीं होगा। अपने पति से कहते हैं कि जाइए सरकार के पास, निवेदन करिए यहाँ आने के लिए, जब तक नहीं आएंगे ये सत्संग होगा ही नहीं। सुन लीजिए एक बात, यदि सरकार नहीं आएंगे, आप हमको मुंह दिखाने के लिए नहीं आइएगा, वहीं पर गंगा जी है, डूब के मर जाइएगा। ऐसे उसके पत्नी कह देती। कारुदास पति से वो कहती है, कारुदास आता है, बड़े विनम्र थे बेचारे, सरल थे और पढ़े लिखे भी नहीं थे। तो गुरु महाराज से कहते हैं, सरकार आप सत्संग में नहीं गए, अपने सेवकों को भेज दिए हैं, हमारी पत्नी भेजी है आपके पास, सरकार को बुला के लाइए तब सत्संग होगा। सरकार चला जाए सत्संग में। तो गुरु महाराज ने कहा कि देखो जी, हमको बुखार आ गया, हम नहीं जा सकेंगे और शरीर कमजोर हो गया है। संत सेवी जी भी सत्संग कर ही देंगे, उसमें कोई बात नहीं है, इसीलिए जाइए मिलजुल करके कर लीजिएगा। फिर कारुदास ने कहा नहीं हुजूर, हमको पत्नी भेजी है कि सरकार को बुला के लाइए, यदि सरकार नहीं आएंगे तो मुंह दिखाने नहीं आइएगा, वही गंगा जी में डूब के मर जाइएगा, इसीलिए सरकार चलिए, आपके बिना सत्संग नहीं होगा। तो गुरु महाराज ने कहा कि बात भी तो समझनी चाहिए, हम बीमार हैं, बुखार है, हम नहीं जा सकेंगे, आप लोग जाके करिए। तब कारुदास ने कहा था कि सरकार हम गरीब हैं, हरिजन परिवार के हैं, इसीलिए हमारे यहाँ नहीं जाना चाहते हैं, बड़े बड़े आदमी के यहाँ आप जाते हैं। इतना जो बोले, गुरु महाराज को बड़ा वो लगा, हरि राम, इसके मन में है हरिजन हैं, गरीब हैं, इसीलिए हम नहीं जाते हैं। बुखार की अवस्था में सदगुरु महाराज ने कहा कि तू अभी व्यवस्था करो जाने का, उसके बाद मैं अभी जाता हूँ। गुरु महाराज के लिए व्यवस्था की गई। उसके बाद गुरु महाराज गए सत्संग करने। वहां सत्संग हुआ तो सत्तू का बंडरा हुआ था, गरीब आदमी थे वो। उसके बाद घर ले गए। देखिए हरिजन परिवार के हैं, सफाई कितनी थी, लीपा पोता गया था, स्वर्ग जैसा घर लग रहा कि सरकार आ रहे हैं, वो चरण रखेंगे। उनकी पत्नी बुलाती है, आंगन में गुरु महाराज गए। उनकी पत्नी ने कहा सरकार घर में भी चरण रख दीजिए। अब देखिए श्रद्धा है, कहा करते हैं कि जहाँ जहाँ चरण संत का पड़ जाता है सब शुद्ध हो जाता है। तो बोले हो गया ना, आंगन में आ गए न। बोले नहीं सरकार घर में भी चलिए। तो गुरु महाराज को घर में ले गए, जहाँ जाना था वहाँ तो गए। उसकी पत्नी कहती है कि सरकार इधर भी आ जाइए। घुमाने लगे घरे में, ये कोने में आ गए। बोले अब हो गया ना। बोले नहीं सरकार और इधर भी आ जाइए। बोले अरे अब कितना घुमाएंगे, हो तो गया घर में आ गए ना। बोले नहीं सरकार जहाँ जहाँ आपका चरण पड़ेगा सब शुद्ध हो जाएगा। सदगुरु महाराज की मतलब पवित्र हो जाएगा आपके चरण पड़ने से। इस तरह से गुरु महाराज जो छोटे जाति के हैं या बड़े जाति के हैं, उनके पास कोई भेदभाव नहीं है। सबके यहाँ गुरु महाराज जाते हैं, सबके यहाँ खा लेते हैं। ऐसे संत होते हैं। हमारे गुरु महाराज ने जो प्रचार प्रसार किया है सभी जातियों के बीच में, सभी वर्गों के बीच में, जो भी संत मत का ज्ञान है सबको समान रूप से दिया है। ऐसा नहीं कि बड़े आदमी को कुछ बड़ी बात कह दिए और छोटे आदमी को छोटी बात। नहीं नहीं,
सब संतन की बड़ी बलिहारी, बिंदु ध्यान विधि नाद ध्यान विधि सरल सरल जग में प्रचार। सबको समान रूप से गुरु महाराज ने ज्ञान दिया है। इसलिए यदि अपना उत्थान चाहते हैं, कल्याण चाहते हैं, गुरु महाराज कहता है बनो संत संतान। सत्संग में आइए, सबको बुलाइए, सद्भावना की सीख दी जाती है, प्रेम मेल की सीख दी जाती है। सत्संग में आएंगे, आपके अंदर में जो कटुता है उसमें परिवर्तन होगा, आपके पास जो बेमेल है मेल हो जाएगा, सौहार्द वातावरण होगा। इसी के जरिए सत्संग के अलावे आप जो कुछ भी कराते हैं, बहुत यज्ञ कराते हैं यहाँ, लेकिन सत्संग वाला ज्ञान कहीं नहीं मिलता है। बहुत यज्ञ कराते हैं इस गांव में भी, वहाँ पर लोग रामधुनी कर लेते हैं, यज्ञ कर लेते हैं, लेकिन यह ज्ञान नहीं मिलता है। हाँ, जब कबीर मत का सत्संग होता है तो वहाँ ज्ञान मिलता है, क्योंकि कबीर मत जो है वो सार मत है, सही मत है, वहाँ भी यही ज्ञान मिलता है। इस तरह से बहुत ऐसे मत हैं जहाँ पर संत मत के अनुकूल ज्ञान मिलता है। यदि आप यहाँ आएंगे तो घर में प्रेम होगा, घर में शांति होगी, घर में मेल होगा, गांव में भी प्रेम और मेल होगा। गुरु महाराज का अमर वचन है, जब आप प्रेम मेल से रहेंगे तो बल बढ़ेगा। बल बढ़ाने की बड़ी आवश्यकता है, प्रेम से होगा, मेल से होगा। और जब बेमेल हो जाएगा तो तब आप कमजोर हो जाएंगे, कोई भी आप पर कब्जा कर लेगा। जब हमारे देश में अंग्रेज आए थे, वो फुटा लिया था देशवासियों को, इसीलिए वो कब्जा कर लिया था। एक बार जो अंग्रेज यहाँ शासन करते थे वो गए इंग्लैंड, अपने देश। उन्होंने अपने कर्मचारियों से कहा था भारत में बड़ा मौसमी फल मिलता है, एक से एक फल है, वहां जाकर के मैंने जो स्वाद चखा खाया है, एक से एक फल है। भारत में हम लोग जब देखते हैं तो प्रत्येक मौसम में फल होता है, शरद हो, गर्म हो, 6 ऋतुएं हैं, 6 ऋतुओं में अलग अलग फल मिलता है। तो उन्होंने कहा कि सबसे इम्पोर्टेंट फल जो भारत का होगा वो तुम लेकर के यहाँ आना। जो उनके कर्मचारी थे उन्होंने यहाँ पर ढूंढा, 1 फूट 1 बैर पैकेट कर लिया, वो लेकर के गए इंग्लैंड। अपने मालिक से उन्होंने कहा कि सर, यह जो फल है भारत का सबसे इम्पोर्टेंट, बेशकीमती है, बहुत अच्छा फल लाए हैं आपके लिए। बोले खोलो क्या है। जब खोला गया उसमें देखते हैं एक बेर है और एक फूट है। बोले कौन सा फल लाया है जी, इसमें तो साधारण सा बेर है और फूट है इतना सा। बोले भारत में सबसे बड़ा फल यही है और सबसे इम्पोर्टेंट। बोले बेवकूफ बनाता, ये कैसे बड़ा है। बोले कि भारत में जब तक ये 2 फल रहेगा, बैर और फूट, तब तक आपका राज्य रहेगा, और जैसे मेल हो जाएगा राज्य समाप्त हो जाएगा। इसीलिए बैर और फूट मत खाइए, फल खा लीजिए। मन में जो बैर फूट है उसको मत खाइए। तो हमारे गुरु महाराज ने कहा कि मेल से रहिए, प्रेम से रहिए। समाज में एक रूपता लाने के लिए, एकत्रित करने के लिए कोई न कोई आगे होंगे जिनके विचारों पर चल सकते हैं, तब जाकर के समाज में सौहार्दपूर्ण वातावरण होगा। तो संत मत यही काम करता है। संत मत में यदि आइएगा तो प्रेम और मेल होगा,
प्रेम और मेल से क्या होता है। परमाराध्य सदगुरु महाराज एक कथा कहा करते थे, आप लोगों को सुना देता हूं। एक गरीब आदमी था, का एक लड़का उसके पास था। गरीबी इतनी थी, घर परिवार चलाना मुश्किल हो रहा था, लेकिन आपस में बड़ा प्रेम था, मेल था। बूढ़े ने बेटे से कहा कि बेटा, गांव में परवरिश नहीं हो सकता है, यहां से चलो सुदूर कमाने के लिए, वहां से कमा कर के आएंगे तो घर गृहस्थी अच्छा से चलेगी। आज्ञा पा करके सभी बेटे निकल गए। बूढ़ा सूत्री बांटता था, कुछ सन ले लिया, टेढ़वा भी ले लिया, जहां जाएंगे वहां बांटेंगे। जाते 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 शाम हो गई। बूढ़े ने कहा कि इसी गाछ के पास रात्रि बिता लेते हैं, सवेरे यहां से प्रस्थान करेंगे। सब बेटा ने कहा हाँ पिताजी। जो पिताजी कहते थे सब बेटा मानता था, काटता नहीं था बात। बोले कि बेटा, एक लड़के से कहा कि तू जाओ लकड़ी चुन के लाओ। बोले हाँ पिताजी जाते हैं, तुरंत चले गए। दूसरे बेटे से कहा कि आप आग खोज करके लाइए कहीं से, वो भी चले गए। तीसरे से कहा कि पानी लेकर के आइए, वो भी चले गए। चौथे से कहा कि यदि कुछ खाने पीने का सामान है, फल फूल है तो ढूंढ के लाइए, वो भी चले गए। जो बूढ़ा था वो सूतरी बांटने लगा। उस गाछ के ऊपर भूत रहता था, तो भूत ने देखा कि बूढ़ा शाम के समय सूतरी बांट रहा है। भूत पूछता है कि आप सूतरी क्यों बांटते हैं। बूढ़ा निर्भीक था, निडर था, और जो ईमानदार आदमी होता है उसके पास हिम्मत बहुत होती है, डरता नहीं किसी से। चोर डरता है, बेईमान डरता है, गलत करने वाला डरता है, जो सही आदमी है वो नहीं डरता है। बूढ़ा कहता है मैं सूतरी इसलिए बांट रहा हूं, तुम्ही को बांधेंगे। भूतवा नीचे आके बोले बाप रे बाप, सही में बांध सकते हैं, क्योंकि आपको मेल है, आप परिवार में मेल प्रेम से रहते हैं, आप बांध सकते हैं। भूत कहता है कि आप कहाँ जा रहे हैं। बोले कमाने के लिए जा रहे हैं, बहुत गरीब आदमी है। तो भूतवा कहता है हमको मत बांधिए, हम धन का खजाना बता देते हैं, जितना धन है लेकर के चले जाइए। बोले बताओ। भूतवा बता दिया, फलाने जगह कोड़िएगा ना, उसके नीचे में खजाना है, लेके चले जाइए, अमीर हो जाइए। बेटा जब आया बोला बेटा ऐसे ऐसे बात है, भूतवा कह रहा है कि फलाने जगह खजाना है, कोड़ करके निकाल लीजिए, ले जाइए घर। बोले चलिए। सबने कोड़ा तो सही में खजाना निकला। जितना उसे सपड़ा वो खजाना लेकर के घर गया, तो घर गया तो तुरंत अमीर बन गया। जब आप घर बनाते हैं, बिल्डिंग बनाते हैं, तो लोगों की नजर आ जाती है ये बिल्डिंग कैसे बना ली। यदि आप एसी लगा लीजिएगा तो बाप रे बाप, इसका यहाँ एसी कैसे आ गया है, ये तो गरीब आदमी है, ये कैसे लगा लिया। और जैसे भी लगा लिया आपको खुजली क्यों होती है, क्यों जलने लग जाते हैं। सोचता नहीं इसका एसी खराब कर दो, बिजली काट दो, हम लोग पंखा में रहेंगे, एसी में रहेगा। देखिए दुष्ट आदमी सब ऐसे करता है, आपके सुख को वो देखना पसंद नहीं करता है। यदि आप विकास कर रहे हैं, किसी न किसी तरह से आपको बर्बाद करने के लिए पीछे पड़ जाएगा। हम गरीब हैं, ये मिल कैसे हो गया, इसको जो है ना नीचे गिराओ, षड्यंत्र रचो, या किसी से कह देगा इसका सब गड़बड़ कर दीजिए, बड़ा सुखी देखते हैं, इसके पास तो बहुत कुछ हो गया। बूढ़ा जब अमीर हो गया तो गांव के लोग पूछने लगे आप इतना जल्दी कैसे अमीर हो गए, इतने गरीब आदमी थे, घर मकान सब बना लिए, बढ़िया से खाने पीने लगे। तो बूढ़ा ईमानदार था, सच्चे हृदय का था, उन्होंने सब साच साच कह दिया। ऐसे ऐसे हम गए थे, वहां भूत मिला था, उसी भूत ने बताया था, वही धन लाया। एक लालची आदमी था, उसको भी 4 लड़का था, वो सोचता है हम भी जा करके ऐसे धन प्राप्त करेंगे, लेकिन उसमें मेल नहीं था। लड़का को कहा कि चलो
कमाने के लिए। बोले कमाने के लिए कहाँ जाएंगे? बोले चलो ना हम जो कहते हैं। बोले अच्छा ठीक है चलिए। चलते चलते उसी गाछ के पास गया जहाँ बताया था। वह बूढ़ा कहता है एक लड़के से जाओ पानी लाने के लिए। लड़का कहता पानी क्या करिएगा अभी शाम के समय, फालतू वाला बात है। दूसरे से कहा जाओ आग लाने के लिए। बोले पिताजी आग क्या करिएगा, यहाँ क्या भोजन बनाना है? आग लाने के लिए कहते हैं, हम नहीं जाएंगे। तीसरे से कहा कि लकड़ी ले आओ। बोले लकड़ी क्या करिएगा, हम नहीं जाएंगे। चौथे से कहा, वो भी नहीं माना, कोई मानवे नहीं किया। बूढ़ा देखा देखी सूतरी बांटने लगा। जब बांट रहा था ऊपर में भूत था। भूतवा कहता है कि आप रस्सी क्यों बांटते हैं? वो बुढ़वा कहता है आप ही को बांधेंगे, सीख लिया था। तो भूतवा उतरा, कहता तू हमको बांधेगा, अभी भागो और नहीं तो सबको पटक पटक के मार देगा। तुम नहीं बांध सकता क्योंकि तुम्हारे किसी परिवार में मेल नहीं है। जिसमें मेल होता है वो भूत को बांध सकता है, जिसमें बेमेल रहता है अब भूत परेशान कर देता है। ये गुरु महाराज की कहानी। गुरु महाराज कहते थे मेल से रहिए, प्रेम से रहिए। यदि इस तरह से रहेंगे आपका जीवन धन्य धान्य हो जाएगा, खुशहाली हो जाएगी। प्रेम हो ही नहीं पाता, वैमनस्यता बनी रहती है। यह सबसे बड़ा कारण है हमारी इच्छाएं, आकांक्षा, चाहना। हम जैसा चाहते हैं वैसा आगे वाला आदमी करता नहीं, इसीलिए प्रेम नहीं होता है। अरे आप उससे क्यों कराना चाहते हैं कुछ भी, आप ही कर दीजिए। तो प्रेम की आवश्यकता है। गुरु महाराज कहते थे प्रेम भक्ति गुरु दीजिए, बिनवों कर जोरी, पल पल छोहन छोड़िए, सुनिए गुरु मोरी। गुरु महाराज जब प्रेम मांगते हैं, यदि आपके पास प्रेम है तो स्वर्ग खोजने की कोई आवश्यकता नहीं, कोई उपाय नहीं करना है स्वर्ग के लिए। प्रेम कैसे हो सकता है उसी का आप प्रयत्न करिए। प्रेम के लिए दूसरे का आप सहयोग करेंगे तब होगा। तुलसीदास जी महाराज ने कहा है तुलसी मीठे वचन सुख उपजत चौर, वशीकरण यह मंत्र है तज दे वचन कठोर। मीठे वचन से आप किसी को बस कर सकते हैं। तुलसीदास जी महाराज कहते हैं कि तुलसी या संसार में भांति भांति के लोग, सबसे हिल मिल के रो नदिया नाव संजो। आप इस संसार में जो आए हैं यह एक संजोग मिला इसीलिए आ गए। जैसे हम नदी पार करते हैं नाव से, नाव पर बहुत यात्री होता है, आप भी होते हैं, दूर दूर के लोग भी आते हैं पार होने के लिए। जिस समय नाव से आप पार होते हैं सभी यात्रियों से आप हिल मिल जाते हैं, बातचीत कर लेते हैं, मित्रता भी हो जाती है। उसके बाद जब उतर जाते हैं, नदी पार कर जाते हैं तो अपने अपने गंतव्य की ओर चले जाते हैं। जरा सोचिए जिस नाव से आपने पार किया, जितने आदमी उतरे हैं, क्या वह आदमी सबके सब पुनः किसी और दिन आ सकता है? नहीं आ सकता है। किसी को जरूरी नहीं है पार होने का, कोई बीमार हो गया या कोई मर गया। एक बार जो आप पार कर गए, सब आदमी एक साथ नहीं आ सकता। तुलसीदास जी महाराज कहते हैं हम लोग जो भी एक साथ हैं, अभी बैठे हैं, हो सकता है कि कई एक दिन में कोई बिछुड़ जाएंगे, संसारी छोड़ देंगे, मर जाएंगे। ये जो नाव है, इस नाव में जो बैठे हैं, फिर बैठेंगे कि नहीं बैठेंगे ये संशय है। कैसे रहना चाहिए? कहते हैं सबसे हिल मिल के रो नदिया नाव संजो। प्रेम से रहिए, प्यार से रहिए, प्रणाम करके रहिए। क्या लगता है संसार में? जब आंख बंद हो जाएगी तब तो आपका हाथ नहीं उठेगा, आंख भी काम नहीं करेगी, शरीर आपका कुछ काम नहीं करेगा। मरने के बाद मुर्दा क्या करता है? कुछ भी नहीं। तो जब वो मर जाएंगे तब आप प्रणाम करने के लिए आएगा, सलाम ठोकने आइएगा। तो जब तक आप जीवित हैं सबसे मिल करके रहिए। प्रणाम करने में क्या लगता है? क्या घट जाएगा हमारा?
इसीलिए कहते हैं छोटे हैं तो भी उसको अपना करके रखिए। इसी तरह से संत महात्मा सिखाते हैं सबसे मेल से प्रेम से रहिए और इसी से सुख और शांति मिलेगी। अन्यथा बैर भाव यदि रखेंगे फिर आपसे कोई जुड़ेगा ही नहीं। गुरु महाराज ने कितना प्यार प्रेम दिया है, तभी ना हम लोग जुड़े हैं। गरीब से गरीब आदमी आते थे गुरु महाराज के चरण शरण में, बड़े प्यार से बोलते थे और बहुत सम्मान भी करते थे गुरु महाराज। एक अमीर आदमी था, जाड़े के मौसम में बेशकीमती कम्बल गुरु महाराज के लिए खरीद के कुप्पा घाट आया। जिस समय गुरु महाराज बैठे थे बड़ी भीड़ थी, बहुत लोग दर्शन कर रहे थे। वह व्यक्ति गुरु महाराज के पास आता है, चरणों में वो बेशकीमती कम्बल चढ़ाता है। इतनी ठंडी थी लोग थर-थर भी कांप रहे थे। गुरु महाराज के चरणों में चढ़ा दिए, इसलिए कि गुरु महाराज उपयोग में लाएंगे। धनाढ्य व्यक्ति था, अमीर आदमी था, प्रणाम करके वहीं खड़े थे। उसी समय परमाराध्य सदगुरु महाराज अपने सेवकों से कहते हैं कि ये जो कम्बल है वो जो बूढ़ा थर थर कर रहा है ना उसको दे दो, ओढ़ा दो उसको। देखिए कैसे दयालु संत होते हैं, कितना दया करते हैं। आज्ञा पा करके उसको ओढ़ा दिए। जो कम्बल चढ़ाया था वो मने मन क्या सोचता है, ये तो सब बेकार हो गया, हम गुरु महाराज के लिए चढ़ाए थे, उपयोग में तो लाए नहीं, वो तो गरीब आदमी को दे दिए, निष्फल हो गया सब, मने मन सोच रहे थे। जिसको कम्बल शरीर पर ओढ़ाया गया वह बहुत गरीब था। कम्बल बेशकीमती होने के कारण उनके मन में होता है ऐसे संत होते हैं, मैं जीवन में कभी ऐसा कम्बल खरीद नहीं सकता, लेकिन इतनी बेशकीमती इतने कीमत के कम्बल को हमको दे दिए। भाव के आंसुओं से वो रो रहे थे। इधर जो कम्बल चढ़ाया था और वो सिर धो रहे थे, वो सोच रहे थे सब बेकार हो गया। मन की जाने सवे गुरु कहाँ छिपावे। गुरु महाराज जान गए इस बात को कि कम्बल चढ़ाने वाला क्या क्या सोच रहा है। गुरु महाराज कहते इधर आओ, नजदीक में बुला लिए, बोले आप क्या सोचते हैं, आप कम्बल चढ़ाए हैं, हम दे दिए उसको तो निष्फल हो गया। बोले नहीं हुजूर, हमारे मन में था सरकार ओढ़ते तो उन्हीं के लिए लाए थे तो सार्थक होता, आप तो ओढ़े नहीं, कुछ भी उपयोग में नहीं लाए और एक आदमी को दे दिए तो हमारा चढ़ाना तो बेकार ही हो गया। बोले नहीं, तुम हमारी खुशी के लिए चढ़ाया था ना। बोले हाँ। गुरु महाराज कहते हैं जिस आवश्यक आदमी को मैंने कम्बल दिया है, थरथर कर रहा था, जरूरतमंद है वो, उसको कम्बल दे करके मुझे जितनी खुशी हुई है इस कम्बल को ओढ़ करके उतनी खुशी नहीं होती। बोले हुजूर क्षमा कर दीजिए, मेरे मन में ऐसा हो गया था। ऐसे हमारे गुरु महाराज थे। तो सदगुरु महाराज ऐसे लोगों को जोड़े हैं। गुरु महाराज ने अपने जीवन को इस संतमत सत्संग में दिया। गुरु महाराज के पिताजी शादी करना चाहते थे, यहाँ तक कि ओझा गुनी के पास भी ले गए मन घुमाने के लिए। जिसके जिसके पास गुरु महाराज को ले गए उसी ओझा वैद्य का मन ही घूम गया। सब कहने लगे बाप रे बाप, आपका जो बेटा है बात जब करता है उसका मन हम क्या घुमाएंगे, हम लोगों का ही मन घूम जाता है। देखिए गुरु महाराज ने जीवन पर्यंत समाज की सेवा की, समाज को सिखाया, समाज को एकजुट किया, समाज को जोड़ा है। आज इतने आदमी हम लोग बैठ करके सत्संग कर रहे हैं, ये गुरु महाराज ने किया है, ऐसा हम लोग नहीं किए हैं। सब लोग कुछ भी करते हैं तो अपना श्रेय लेते हैं, लेकिन गुरु महाराज ने जो किया है वह सारा श्रेय किनको दे रहे हैं, अपने गुरुदेव को। उनके पद्यों में है संतन मतभेद
प्रचार किया। गुरु साहब बाबा देवी ने संतन मतभेद प्रचार किया। गुरु साहब बाबा देवी ने संतन मतभेद प्रचार दे अंध बने फिरते बाई अंतर पथ भेद न थे जाए। दे अंध बने फिरते बाई अंतर पथ भेद न थे जाए। हम बोधी बुझाए जाए दिया। गुरु साहब बाबा देवी ने हम बोधी बुझाए बुझाए दिया। गुरु साहब बाबा देवी ने संतन मतभेद प्रचार किया। कोई आदमी सोचा करते हैं कि बाबा गाते ही रहते हैं। मैं पहले नहीं गाता था, प्रवचन करता था, लेकिन जो मेरे सामने श्रोता होते थे अधिक से अधिक सो जाते थे। मुंडी नीचे हम प्रवचन कर रहे हैं, अबले वो बेखबर सोया हुआ है, हम बोल रहे हैं, कोई सुनता ही नहीं। जब मैं गाना शुरू किया सब जग जाते थे। तो जगाने के लिए गाते हैं, समझे, नींद खोलने के लिए, और कुछ नहीं है। आपकी नींद खुल जाए इसीलिए मैं गाता बजाता हूँ। गुरु महाराज कहते हैं संत मत का प्रचार बाबा देवी साहब ने किया। क्यों? हम उस स्थिति में थे, मुझे अंतर का भेद मालूम ही नहीं था। हम किस तरह से प्रचार प्रसार करेंगे ये तो संत मत का ज्ञान ही नहीं था मुझे। थे अंध बने फिरते बाहिर अंतर पथ भेद न थे जाहिर। भीतर का जो रास्ता है, भीतर का भेद मालूम नहीं था। ये स्थिति मेरी थी। हम लोग कोई काम करते हैं, सेवा करते हैं, कुछ भी अपने पर श्रेय लेते हैं, हम ही ने ऐसा किया। गुरु महाराज कहते हमने कुछ नहीं किया, जबकि बाबा देवी साहब ने बहुत बार गुरु महाराज को सम्मान दिया, इसलिए कि ये अच्छे प्रचारक हैं। गुरु महाराज ने बहुत प्रचार किया, बाबा देवी साहब ने किया, उसके बाद गुरु महाराज ने जो किया बहुत किया। तो श्रेय अपने ऊपर नहीं लेना चाहिए, श्रेय दूसरे को पर देना चाहिए, तो प्रेम होगा, तब मेल होगा। और जबकि हम ही करते हैं तो दूसरे के मन में दुख हो जाएगा। यही सब करता है हम जो करते हैं। इसीलिए ऐसा गुरु महाराज कहते हैं, थे अंध बने फिरते बाहिर। बातें तो बहुत है और टाइम बहुत कम है, हमें जाना बहुत दूर है। आप लोग तो यहीं रहेंगे, हमको बेगूसराय में सत्संग करना है। और एक दो लाइन सुना देते हैं। गुरु की जय भवनिधि पार स्वामी हो दयाल जी। गुरु की जय स्वामी हो दयाल जी। 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 गुरु की जय भवनिधि पार स्वामी हो दयाल जी। गुरु की जय। गुरु महाराज कहते हैं अपने गुरुदेव से हमको पार लगा दीजिए, भवसागर से पार कर दीजिए। तो पार होने में कठिनाई क्या है? 9 द्वार 10 चारी में 9 द्वार 10 चारी भव दुख सहु अपार स्वामी हो दयाल जी। भव दुख स्वामी हो दयाल जी। जय भवनिधि स्वामी हो दयाल जी। जन्म मरण दुख
अब यहीं तक हम प्रवचन रोक देते हैं, क्योंकि और भी तो उधर ले जाएंगे, फिर खिलाएंगे, टाइम बढ़ जाएगा, फिर जो आशा में है उसका सत्संग छूट जाएगा। तो मैं आप लोगों से क्षमा के साथ विराम देना चाहता हूँ। और हमारा सत्संग इसी तरह से होता है, गाते हैं बजाते हैं, पहले नहीं गाते थे अब गाते हैं, तो इसी तरह से सुनाते रहते हैं। जहाँ वहाँ भी जाएंगे तो ऐसे ही सुनाएंगे। हमारे साथ जयराम बाबा वादक हैं और हारमोनियम कलाकार महेश बाबा हैं। हम लोग तीनों हैं, ब्रह्मा विष्णु महेश। इसी तीनों के द्वारा संसार चलता है, हम लोग सत्संग चलाते रहते हैं। तो मैं लालू बाबू को एक बार पुनः धन्यवाद देता हूँ। श्री सद्गुरु महाराज की